नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अहं देव है उत्तम पुरुष, इसको लेके हम लोग आलोचना कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं प्रज्ञान पुरुष को। हमें बारंबार उनकी वाणी पे वापस जाना पड़ता है क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। विदाउट एग्जाम्पल है, दूसरा कोई एग्जाम्पल इसका है नहीं, तो इसलिए हमको बारंबार जाना पड़ता है। हम एक प्रयास में हैं कि इसका अर्थबोध हमारे अंदर जगे, वो भी उन्हीं की बातों के द्वारा। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। तू तेरा का अंदर में क्या है? वह है अहं देव। अहं देव कौन है ना? पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। मैं मेरा पहले प्रथम पुरुष, तू तेरा है मध्यम पुरुष, और अहं देव वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है ना? पुरुषोत्तम वो है ब्रह्म आत्मा सनातन। जो बातें हमने सुनी वह हैं, तो तू तेरा के अंदर क्या है? वह है अहं देव। अहं देव कौन है? पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। मैं मेरा है प्रथम पुरुष, तू तेरा है मध्यम पुरुष, और अहं देव है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? पुरुषोत्तम। वह है ब्रह्म आत्मा सनातन। अब हम जिस जगह पे चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म आत्मविद्या भाग 1 पेज 2 का जो लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट का लास्ट पैरा है, उस पर हम लोग थे। और एक बहुत ही स्पेशल जगह पे हम लोगों ने उसको छोड़ा था। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अतः प्रथम पुरुष के क्षेत्र में मैं तत्व मैं हूँ की तरह लक्षित या रूपायित होता है। मध्यम पुरुष के क्षेत्र में तुम हो या आप हो की तरह, और तृतीय अथवा परम पुरुष की अवस्था में मैं है की तरह। मैं तत्व की इस व्यक्तता की क्रमधारा में यह हैं गुप्त मूल बिंदु। इन शब्दों पे हमने आलोचना कर ली थी। जहां हम रुक गए थे वो है मैं हूं और मैं है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करें तो आई एम, आई इज। आई इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं है। अब ख्याल करके देखिएगा, जिस आई को लेके संपूर्ण जगत डील करता है वो आई है मैं मेरा प्रथम पुरुष, अर्थात एक व्यक्तिगत मैं, व्यष्टि मैं जिसको हमने बोला है। जब व्यष्टि मैं आई के बारे में बात करता है, यानी अपने बारे में या किसी भी आई के बारे में बात करेगा, तो ग्रामर जो बना है वो कहता है कि आई एम। अब जब एब्सोल्यूट आई के बारे में बात हो रही है, यही आई जब तुम का मैं से लेके, यानी ईश्वर का मैं से लेके फर्दर अप जाके पुरुषोत्तम का मैं पे पहुंचता है, तो इस आई की जगह, इस व्यक्ति आई की जगह हम अगर पुरुषोत्तम को बिठा दें या एब्सोल्यूट को बिठा दें या अखंड भूमा को बिठा दें तो क्या होगा? अब सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब आई की जगह मैंने एब्सोल्यूट को बिठा दिया। अब मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट एम प्रेजेंट एवरीवेयर। ये नहीं बनता ना सेंटेंस। एब्सोल्यूट इज प्रेजेंट एवरीवेयर विदाउट एक्सेप्शन। तो जिनके अंदर एब्सोल्यूट उजागर हुआ है वो कभी नहीं कह सकते आई एम। उनको बोलना पड़ेगा आई इज, क्योंकि उनके अंदर आई और एब्सोल्यूट में कोई फर्क नहीं है, आई और अखंड भूमा में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए ज़रा एप्रिसिएशन की जो बात है वो यहाँ आती है। ऐसे प्रश्न उनके पास आए हैं, ऐसा उत्तर हमने उनसे सुना है, यही उत्तर हमने आपके सामने पेश किया है। तो आई इज, ये जो ग्रामर वगैरह है ये इनको बांध नहीं सकते हैं। ऐसे पुरुषों को जो गुणातीत हैं उनको बांधने के लिए कोई चीज़ नहीं है। बांधने का जो मतलब है वो है किसी लिमिट के अंदर जब कोई चीज़ होती है उसको बांधा जा सकता है, उस पर एक ढक्कन टाइप, एक कवर टाइप चीज़ लगाई जा सकती है। तो वो कवर या किसी ज़रिए से उनको लिमिट में करना बड़ा असंभव है। शब्दों के इस्तेमाल में भी बहुत असंभव है।
मेरे को एक शब्द और याद आता है, ऐसे बहुत शब्द हैं, एक छोटा सा याद आता है, आपके सामने रखता हूँ। एक शब्द है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एटोनमेंट। जब आदमी कभी कोई गलती करता है, कोई पाप करता है, तो ऐसी प्रथा है कि वो एटोन करने के लिए किसी बड़े आदमी के पास जाता है, जैसे चर्च में जाता है, और जो पादरी हैं वहाँ के, वो चेहरा नहीं देखते हैं, एक छोटे से कमरे में वो चला जाता है और अपना जो सिन उसने कमिट किया है उसके बारे में वो ओपनली उनसे बात करता है, जो बिल्कुल साथ वाले कक्ष में रहते हैं और सुन रहे हैं। बीच में एक जाली टाइप की चीज़ है, वो चेहरा एक दूसरे का देख नहीं रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं। और माना ये जाता है कि अपनी गलती को मैं जब जाहिर कर देता हूँ किसी बड़े के सामने और क्षमा मांग लेता हूँ, तो वो मेरे लिए एटोनमेंट हो गया। अब जब एक वाली बात आती है, एक में प्रतिष्ठित, एब्सोल्यूट में प्रतिष्ठित जो हैं, उनके लिए एटोनमेंट वाली बात का तो कोई मतलब नहीं है। कोई सिन कमिट करना, कोई गलती कमिट करना, कोई सही काम करना, ये दोनों है ही नहीं। ये दो चीज़ें द्वैत बोध में आती हैं, गलत और सही, राइट एंड रॉन्ग। तो जब वो है ही नहीं, तो ये एटोनमेंट शब्द को लेके उनके अंदर जो उद्गत हुआ वो रख रहा हूँ। अब एटोनमेंट को मैं पैन कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ इस वर्ड को स्पेलिंग वाइज। AT एक वर्ड है, एट, उसके आगे ओनमेंट में ONE वर्ड है। एटोनमेंट की स्पेलिंग जो है ATONEMENT। AT को मैंने अलग कर दिया, ONE1 को मैंने अलग कर दिया, यानी एक बीच में हाइफन डाल दिया, एट के बाद एक हाइफन डाल दिया, ONE1 के बाद एक हाइफन डाल दिया, आगे है MENT, वो लिख दिया। अब एट वन मेंट हो गया। तो बात क्या हो गई? एट वन, एस्टैब्लिशमेंट एट वन। तो एटोनमेंट कहां से कहां चला गया देख लीजिए। अर्थात अगर मैंने कोई, मान लीजिए मन के अंदर मुझे लगता है कि मैंने कोई सिन कमिट किया, कोई गलत काम किया, मैं एटोनमेंट करना चाहता हूं, तो कहते हैं परमानेंट एंड फॉर एवर परफेक्ट एटोनमेंट क्या है? एस्टैब्लिशमेंट एट वन। तो जिसके ख्याल में यह आ रहा है कि मैंने गलती की है, मुझे सुधार करना है, तो वो प्रयास क्या करे कि जिंदगी में कभी ऐसी अवस्था में पहुंचे कि गलती का नामो निशान मिट जाए। जो कुछ कर रहा है वो एक में रह के, एक के लिए, एक के द्वारा, एक के अंदर ही रहकर कर रहा है। तो कोशिश ये करो कि एस्टैब्लिशमेंट एट वन हो जाए। और अगर दूसरे एंगल से देखें, प्रज्ञान पुरुष, परम पुरुष के एंगल से देखें, तो वो तो एस्टैब्लिश्ड एट वन है ही, वो तो खुद ही प्रतिष्ठित हैं, खुद ही एक स्वरूप से प्रतिष्ठित हैं। तो उनके लिए तो अटोनमेंट वगैरह का कोई अर्थ ही नहीं है। तो जैसे भी चाहिए आप इस वर्ड का यूज ले सकते हैं, थोड़ा सा, इतना सा उन्होंने तोड़ के। अब ये देखिए, डिक्शनरी किसी ज्ञानी पुरुष के लिए ये संभव नहीं है। ये विद्या जो है ये अंदर से उद्गत होती है स्वतः। तो उनके ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जो हमारी समझ में आते हैं, तो हम ऐसे इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो हम लोगों का विश्वास पैदा होता है, और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, खास करके इस ब्रह्म आत्म विद्या में। आगे कहते हैं, पेज 3 पे हम चले आते हैं, कहते हैं, मैं ही संपूर्ण अखंड है, अतएव कुछ भी पाने या न पाने लायक रह नहीं जाता। मैं केवल मैं में ही है, समय में नहीं, आकाश में नहीं। मैं है आत्मा, निवास उसका आत्मा में है और कहीं नहीं। तो बार बार हर एंगल से, विभिन्न दृष्टिकोण से एक बात बता रहे हैं कि तुम्हारा जो रियल स्वरूप है वो इतना सिद्ध है, इतना परफेक्ट है अपने ही आप में कि वो कहीं नहीं है। इवन आकाश, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आकाश को ऐसा मानते हैं कि जैसे इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, जिसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, आकाश ऐसा है। तो अगर हाईएस्ट ऑफ द हाई की हम लोग तुलना देते हैं ये वस्तु जगत में, मटीरियल वर्ल्ड में, तो हम तुलना देते हैं आकाश के साथ कि आकाश जैसा बनो, ये करो, वो करो, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं। अब देखिए, प्रज्ञान पुरुष जब बोले ऐसा, आकाश के साथ तुलना उन्होंने भी दी, लेकिन जब एनालिसिस किया साइंटिफिकली, तो कहने लगे आकाश को जान कौन रहा है? ये आकाश है
कोई तो जान रहा है। ये जो मुंह से बोल रहे हो आकाश, ये क्या आकाश को तो जान रहे हो? तो जान रहा है अगर तुम्हारा मन, तो ये जो भूताकाश है जहां पे ये समस्त भूत विराजमान हैं, वो ज्यादा सूक्ष्म हुआ या तुम्हारे मन के अंदर जो मन का आकाश है, चित्ताकाश जो है, वो सूक्ष्म हुआ? और भी अंदर ले गए, कहने लगे ये चित्ताकाश जो मन का आकाश है, जब गहरी नींद में चले जाते हो तो कहाँ जाता है? वो भी नहीं रहता है। और पीछे चले गए, सुबह उठ के जो बोलता है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी, वो कौन है? तुम्हारे ही अंदर से कोई बोल रहा है। मन भी सो रहा है, बुद्धि भी सो रही है, अहंकार भी सो रहा है, आंखें खुली हैं, दिख कुछ नहीं रहा, कान खुले हैं, सुनाई कुछ नहीं दे रहा, गहरी नींद की अवस्था से निकल आए। लेकिन कोई तो है जो सुबह उठ के कहता है, अरे भैया बड़ी अच्छी नींद आई थी, कुछ भी पता ही नहीं चला। कहते हैं हम लोग अक्सर ये बात। तो कहने लगे, देखो तुम्हारा जो पक्का मैं है वो है चिदाकाश। चित प्लस आकाश जोड़िए, हो गया चिदाकाश, ज्ञान स्वरूप है। तो देखिए आकाश से भी सूक्ष्म है हमारा मन, और मन के से भी सूक्ष्म तमोत्तम है चिदाकाश, जो मेरे अंदर का मेरा आत्मस्वरूप है। इसी आत्मस्वरूप को यहाँ पे अहंदेव कहा जा रहा है, उत्तम पुरुष कहा जा रहा है। और इसी के बारे में उनके अंदर से जो वाणी उद्गित हुई है वो इस ब्रह्म आत्मविद्या में लिखी है, जिसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एक अनुभूति से मैं मूल तत्व है, और दूसरी अनुभूति से मैं मूल तत्व में है। जो अंदर है और जो एसेंशियली है, ये दोनों को सिर्फ दर्शाने के लिए कि ये मैं तत्व ही सर्वस्व है, सब जगह है, तत्व भी वही है, तत्व के अंदर भी वही है, जो कुछ है वो केवल वही है और कुछ है ही नहीं। आगे कहते हैं, एक स्टेप नीचे आ जाएं तो कहते हैं, श्री श्री बाबा ठाकुर हैं मैं तत्व के मूर्त विग्रह, लेकिन यह शरीर श्री श्री बाबा ठाकुर नहीं। मैं तत्व है नित्य शाश्वत अनंत, परंतु यह देह है पांच भौतिक विकारी परिणामी कल्पित कल्पना। ये कल्पित कल्पना वाली बात हम पहले आलोचना कर चुके हैं। तो अपने देह को कह रहे हैं पांच भौतिक है, और ये जो पंच तत्व हैं जगत के, जिससे सारा जगत बना, उससे ये देह बना, ये देह कल निकल जाएगा, चला जाएगा। इससे जो मैं श्री श्री बाबा ठाकुर रूपी मैं हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देह को फर्क पड़ रहा है। देह गया आया इत्यादि ये कोई इशू नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो जो पक्का मैं बोध में प्रतिष्ठित हैं, उनकी वाणी ऐसी है, और बारंबार यही चीज़ हमें याद दिलाते हैं कि तुम भी यही हो, जो कि हमने पिछली कड़ी में, अगर हम पेज नंबर 1 पे चले जाएं, ये मैं तत्व के बारे में सब कुछ कहने के बाद उन्होंने आखिरी लाइन में ये कहा, तुम लोगों का भी सत्य परिचय यही है, हालांकि तुम लोग इसे भूल गए हो द्वैत बोध के प्रभाव से। ये 1 नंबर पेज का फर्स्ट जो सूत्र है, उस सूत्र की आखिरी लाइन ये है, कभी भी अपने को हम लोगों से अलग नहीं किया, उन्होंने किसी से भी अलग नहीं किया। बारंबार यही कहते थे कि तुम और मैं एक हैं। मन के द्वारा तुम सोच के मेरे को अलग कर रहे हो तुमसे। ये जो तुम्हारा आत्मस्वरूप है, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करो, मन का, बुद्धि का। देखो ये धीरे धीरे उसी में लय हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो तुम खुद जानोगे, अरे मैं इतने दिन तक सपना देख रहा था, असलियत तो यही है जो मैं हूं, और मैं ही हूं चारों तरफ, और कुछ है ही नहीं। तो मैं हो जाएगा समस्त जगत, और तुम भी। तो कहां से डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे कहेंगे भैया तुम कुछ और हो, मैं कुछ और हूं? हमारा समय समाप्त हो चला, और इस कड़ी को भी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगली कड़ी में हम नया टॉपिक लेके चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। मैं काम है, मैं काम है अहं देव, मैं काम है अहं देव, ब्रह्मोयात्मा ईश्वर परं विशुद्ध चैतन्य सर्वसम निर्गुण निरंजन, मैं काम है अहं
सर्वसम निर्गुण निरंजन मैं काम है अहं देव सर्वबोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है मैं कायाभास अहंकार अभिमान का मैं वो है चिदाभास गुणाधीन अंतःकरण बुद्धिमान अहं देव आत्मा का मैं पुरुषोत्तम भगवान निर्गुण गुणी अंतर्यामी पक्का मैं है सनातन सर्वबोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है अहं देव ब्रह्मोयात्मा ईश्वर परम विशुद्ध चैतन्य सर्वसम निर्गुण निरंजन मैं काम है अहं देव अहंकार का मैं है जीव का मैं कल्पना प्रधान गुणाधीन कच्चा मैं है भ्रांति का कारण कच्चा मैं है अज्ञानी वो नहीं जानता पक्का मैं का साधन अज्ञान में है जन्म उसका अज्ञान में ही है मरण पक्का मैं है नित्य मुक्त सच्चिदानंद घन प्रज्ञान नहीं है जन्म मरण उसका नहीं है कोई परिणाम सर्वबोध का अधिष्ठान और सर्व भाव का समाधान सच्चिदानंद घन प्रीतम स्वानुभव देव स्वयं मैं काम है अहं देव ब्रह्मोयात्मा ईश्वर परम विशुद्ध चैतन्य सर्वसम निर्गुण निरंजन मैं काम